नमस्ते और स्वागत है आपका काव्यमाला पर। आपका अपना एजुकेशनल चैनल जो कॉलेज लेवल के हर विषय को आसान बनाता है। आज हम इंग्लिश ग्रामर और पंक्चुएशन की इस एक्सीलेंट स्टडी गाइड को डिटेल में समझेंगे, जो आपके असाइनमेंट्स और एग्जाम्स में बहुत काम आएगी। कितनी सही बात कही है ना। ग्रामर बिल्कुल एक फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा होता है। सोचिए, जब म्यूजिक एकदम परफेक्ट हो तो आप फिल्म में खो जाते हैं, आप उस पर अलग से ध्यान भी नहीं देते। लेकिन अगर म्यूजिक अजीब सा हो तो पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। ठीक वही चीज राइटिंग में होती है। सही ग्रामर से आपका मैसेज बिल्कुल स्मूथली पहुंचता है, लेकिन गलत ग्रामर वो पढ़ने वाले का ध्यान भटका देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं उन रूल्स से जिन्हें हम नॉन निगोशिएबल कह सकते हैं। इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता। और यकीन मानिए, एक बार आपने इन बेसिक्स को पक्का कर लिया ना, तो यूनिवर्सिटी लेवल पर लिखने का कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। क्लियर कम्युनिकेशन की सारी कहानी इन्हीं छोटी छोटी डिटेल्स पर टिकी है। रेडी है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे द कॉमा की। ये शायद सबसे ज्यादा यूज होने वाला पंक्चुएशन मार्क है, और हाँ, सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल होने वाला भी। चलिए इसकी सही जगह को मास्टर करते हैं। ओके, तो कॉमा के 5 मेन यूजेस हैं। पहले 2 देखते हैं। नंबर 1, एक लिस्ट में आइटम्स को अलग करने के लिए, जैसे द जर्नल आर्टिकल वॉज रिटन बाय स्मिथ, जोन्स एंड ब्लैक। सिंपल। और नंबर 2, डेट्स में, फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज बॉर्न ऑन February 15th, 1962। यहाँ कॉमा दिन और साल को अलग कर रहा है। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा यूज है डायरेक्ट स्पीच के लिए, जब आप किसी की कही हुई बात को कोट कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, द चेयरमैन सेड द मोशन इज कैरीड। देखा, सेड के ठीक बाद कॉमा आया। और चौथा यूज तब होता है जब स्पीच बीच में इंटरप्ट हो। यहाँ कॉमाज उस इंटरप्शन को दोनों तरफ से घेर लेते हैं, जैसे कि व्हाट डिड यू मीन, ही आस्क्ड व्हेन यू सेड दैट। सोच के देखिए, अगर ये कॉमाज ना होते तो सेंटेंस कितना अजीब लगता। तो अब तक हमने देखा कि कॉमा कहाँ लगाना है, लेकिन जानते हैं उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है? ये जानना कि कॉमा कहाँ नहीं लगाना है। एक छोटा सा गलत जगह लगा हुआ कॉमा पूरे सेंटेंस का मतलब बदल सकता है। ये एक बहुत ही कॉमन गलती है। स्क्रीन पर गलत सेंटेंस देखिए। आई रेड द बुक द डबल हीलिक्स फॉर माई कोर्स हिस्ट्री ऑफ साइंस। यहाँ बुक और कोर्स का नाम अपने आप में कंप्लीट है, उन्हें अलग से कॉमा से फ्रेम करने की कोई जरूरत नहीं है। सही तरीका बिल्कुल साफ है। आई रेड द बुक द डबल हीलिक्स फॉर माई कोर्स हिस्ट्री ऑफ साइंस। बिल्कुल क्लीन और करेक्ट। अब आते हैं एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल पर जो कॉमा की असली ताकत दिखाता है। यहाँ लिखा है द पैंडा ईट्स शूट्स एंड लीव्स। मतलब बिल्कुल साफ है, एक पैंडा है जो बांस की नरम टहनियां और पत्तियां खाता है। एकदम शांत शाकाहारी जीव। लेकिन अब देखिए, सिर्फ एक कॉमा डालने से क्या होता है? द पैंडा ईट्स शूट्स एंड लीव्स। अब सेंटेंस का मतलब बिल्कुल बदल गया है। अब इसका मतलब है कि पांडा खाना खाता है, फिर गोली चलाता है और फिर चला जाता है। एक छोटा सा कॉमा और एक प्यारा सा पैंडा एक खतरनाक क्रिमिनल बन गया। इतना पावरफुल है ये छोटा सा निशान। चलिए अब कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं जिन्हें आसानी से ठीक किया जा सकता है। ये ऐसे क्विक फिक्सेस हैं जो आपकी राइटिंग को फौरन बेहतर बना सकते हैं। ये 2 वर्ड्स अक्सर कंफ्यूज करते हैं, लूज और लूज। लूज जिसमें डबल ओ है एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है ढीला, जबकि लूज जिसमें सिंगल ओ है एक वर्ब है, इसका मतलब है खो देना या हार जाना। इनका प्रोनाउंसिएशन भी अलग है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और इस सेंटेंस में दोनों का इस्तेमाल एक साथ देखिए। इफ योर राइटिंग इज लूज एंड अनडिसिप्लिन्ड यू मे लूज योर बुक डील। यानी अगर आपकी राइटिंग लूज यानी ढीली ढाली और अनडिसिप्लिन्ड है तो आप अपने अच्छे ग्रेड्स लूज कर सकते हैं, यानी खो सकते हैं। इस एग्जाम्पल को जरूर याद रखिएगा। अगला पॉइंट है ट्राई एंड वर्सेस ट्राई टू। देखिए, आम बोलचाल में ट्राई एंड कहना बिल्कुल ठीक है, जैसे ट्राई एंड रिमेंबर द रूल। लेकिन जब बात आती है फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग की, असाइनमेंट्स की, तो हमेशा ट्राई टू का इस्तेमाल करें। सही तरीका है ट्राई टू रिमेंबर द रूल। ये छोटा सा चेंज आपकी राइटिंग को ज्यादा पॉलिश्ड बनाता है। ओके, अब हम थोड़े और एडवांस्ड रूल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। इन पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन इन्हें मास्टर करने से ही अच्छी राइटिंग, ग्रेट राइटिंग बनती है। अच्छा, अब आते हैं सेमीकोलन और कोलन पर।
सेमीकोलन यानी ये साइन दो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ता है जो अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन उनका आइडिया आपस में बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। सोच लीजिए ये फुल स्टॉप से हल्का और कॉमा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोड़ है। और कोलन यानी ये साइन एक तरह का अनाउंसमेंट है। ये कहता है तैयार हो जाओ, जो मैं कहने वाला था वो अब आ रहा है। और उसके बाद आती है एक लिस्ट, एक एक्सप्लेनेशन या एक क्वोट। चलिए कॉलन के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला, देयर वर सेवरल काइंड्स ऑफ एप्पल अवेलेबल, रेड, ग्रीन एंड येलो। यहाँ कॉलन ने आगे आने वाली लिस्ट को इंट्रोड्यूस किया। दूसरा, हिज अपीयरेंस कुड बी समड अप इन अ सिंगल वर्ड, शैबी। यहाँ कॉलन ने उस एक वर्ड को इंट्रोड्यूस किया जो पूरी बात को साबित करता है। अब आते हैं आई और ईजी पर। इन्हें कभी भी एक दूसरे की जगह इस्तेमाल मत करना। एक आसान ट्रिक बताता हूँ। ईजी में जो ई है उसे एग्जाम्पल से जोड़कर देखो, तो ईजी हमेशा एग्जाम्पल्स देने के लिए यूज होता है। और आईए का मतलब है इन अदर वर्ड्स। ये पहली बात को ही अलग शब्दों में क्लियर करने के लिए है। आइए इनका यूज देखते हैं। पहला सेंटेंस, ही इज अ कैंपेनोलॉजिस्ट, आई अ बेल रिंगर। यहाँ आई ने मुश्किल शब्द कैंपेनोलॉजिस्ट का मतलब आसान शब्दों में समझाया। दूसरा, he considered a number of instruments, e.g. the piano and the guitar. यहाँ उसने सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं गिनवाए, सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स दिए e.g. का यूज करके। तो सिंपल है, आई मतलब क्लैरिफिकेशन, e.g. मतलब एग्जाम्पल्स। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी गलतियों की जिन्हें लोग अक्सर सिली मिस्टेक्स कहते हैं, पर सच तो ये है कि ये गलतियां आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं और आपके काम को केयरलेस दिखा सकती हैं। इनसे बचना बहुत जरूरी है। ये शायद सबसे कॉमन गलती है, इट्स, जिसमें अपोस्ट्रोफी है। इट, इज या इट हैज का शॉर्ट फॉर्म है, और इट्स बिना अपोस्ट्रोफी के एक पजेसिव प्रोनाउन है। इसका मतलब होता है उसका या इसकी। ये सिंपल सा फर्क हमेशा याद रखें। तो इसको चेक करने का गोल्डन रूल क्या है? बहुत आसान है। जब भी आप कंफ्यूज हों, उस शब्द को इट इज या इट हैज से बदलकर देखें। अगर सेंटेंस का मतलब सही निकलता है तो अपॉस्ट्रोफी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ सनी डे में इट इज अ सनी डे फिट बैठता है, बिल्कुल सही। अगर नहीं तो अपॉस्ट्रोफी नहीं लगेगा। ये टेस्ट कभी फेल नहीं होगा। और आखिर में ये क्लासिक ट्रियो, देयर, देयर और देयर, इनका फर्क समझना बहुत जरूरी है। देयर जगह के लिए होता है, देयर पोजीशन के लिए यानी उनका, और देयर दे आर का शॉर्ट फॉर्म है। इस गलती से बचने का सबसे अच्छा तरीका है प्रूफ रीडिंग। बस इस एक सेंटेंस को याद रखें, दे आर पुटिंग देयर बुक्स ओवर देयर। तो अब एक सवाल है, आज हमने जितने भी रूल्स सीखे उनमें से ऐसा कौन सा एक रूल है जो आपको लगता है आपके अगले असाइनमेंट में सबसे बड़ा फर्क लाएगा? इस पर जरूर सोचिए। उम्मीद है ग्रामर के ये रूल्स आपके आगे के कॉलेज प्रोजेक्ट्स में हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काव्यमाला को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।